Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Ireh, Adonai, se manifesta साथियों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत बड़ी गवाही है जिसको सुनकर आप वास्तव में परमेश्वर की महिमा करेंगे। यह गवाही एक तांत्रिक की है, एक ऐसे व्यक्ति की जो शैतान चर्च का मेंबर है, लेकिन आखिरी में सुसमाचार के द्वारा उसका जीवन बदल जाता है और उसने पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है। और उससे पहले वो अपने आप को शैतान का बेटा कहता था, लेकिन जब उसने यीशु को जाना और प्रभु यीशु की महिमा को देखा तो उसने शैतान को छोड़ दिया और यीशु की ओर हो गया। यह गवाही पास्टर जॉन की है, जो कि पहले शैतान चर्च के और जादू टोना और तंत्र मंत्र के काफ़ी बड़े जानकार थे और तमाम क्रिया और तंत्र मंत्र किया करते थे। बड़े गौर से पूरी गवाहियों को सुने और प्रभु की महिमा करें और अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को, अपने चर्च मेंबर को, पास्टर को, विश्वासियों को ये गवाही जरूर शेयर करें। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार इस गवाही के द्वारा जरूर करेगा। विश्वास रखें, इस गवाही को देखें, सुने और प्रभु की महिमा करें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कई क्रिश्चियंस को घुटने पिला दिया, दुआ के लिए नहीं, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं थी। इसलिए नहीं कि आपका परमेश्वर ताकतवर नहीं था, मुझे गलत मत समझिए। परमेश्वर तो ताकतवर था, लेकिन बर्तन कमजोर था। बर्तन का कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, ना कोई उपवास का जीवन, और ना परमेश्वर से इसका संबंध सही है। ये व्यक्ति भक्त जैसा बस बाहर से दिख रहा है, लेकिन कोई शक्ति नहीं है। ये व्यक्ति कमजोर है और इसके जीवन में कुछ हो भी नहीं रहा है। इसके पास बाइबल भी है, इसके पास कपड़े भी सही हैं, इसके वस्त्र सही हैं, लेकिन इसका कोई जुड़ाव नहीं है यीशु के साथ, क्योंकि ये उसकी इच्छा से बाहर है, उसकी प्रतिज्ञाओं से बाहर है और इसके डिवाइन पर्पस से भी बाहर है। इसलिए मेरा उस पर अधिकार है, मैं उसको गुलाम की तरह बना लूंगा, मैं उसे तोड़ दूंगा, उसके साथ तंत्र मंत्र करूंगा। मैं करता जाऊंगा एक मसीही से दूसरे मसीह, एक चर्च दूसरा चर्च, कई सारे। मैं हर वो चीज गिराता जाता जो यीशु के क्रूस को दिखाती थी। बहुत ही दुष्ट आत्माओं से भरी हुई जगह है, तो इस जगह का बहुत असर होगा ना आस पड़ोस पर। हाँ, और क्या, ये जो पूरा एरिया है ना, ये इसी की वजह से लॉक्ड है। ये शैतान का गढ़ है, हम शैतान के गढ़ में गए थे। इस गढ़ का पूरा बाजार नरक से था। सोचिए, ये जाते हैं $100-200 लेकर के ये सब खरीदने के लिए, और इससे उन्हीं का नुकसान होता है। इससे दूसरों का, गरीबों का भला हो सकता है। इससे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी, उनकी जिंदगी और बेहतर बन सकती है। इससे वो सोचते हैं कि उनकी उन्नति होगी, उनके शाप, उनकी पीढ़ियों के शाप टूटेंगे। ये मोमबत्तियां, ये वुडू खरीदने से इन्हें लगता होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ मैं, बस अपनी जिंदगी मुझे दे दो और मैं तुम्हें आजाद करूंगा। लेकिन ये इन्हें नहीं चाहिए, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है, ये तो इनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लोग इस तरह की जगह में आते हैं, $200 भी खराब करते हैं और जिंदगी सोचते हैं अच्छी हो जाएगी और बहुतायत से भर जाएगी। हेटी के ऊपर जो दुष्ट आत्मा है, उससे मेरा कांटेक्ट था, उसका नाम है कैंडेलो, उससे मेरा संपर्क था। और मायामी के दुष्ट आत्माओं से भी संपर्क था, अफ्रीका की दुष्ट आत्माओं से भी था, न्यूयॉर्क के ऊपर जो हवा के हाकिम है उनसे भी था, कुछ और भी थी जो दुनिया भर में जाना चाहती हैं। यहाँ पे एक सड़क है, वहाँ दूसरी दुष्ट आत्माएं हैं, हाकिम हैं। 42 नंबर की सड़क पर जो दुष्ट आत्मा है वो यहाँ आना चाहती थी। मैं ये कहूँगा कि मुझ में विवेक नहीं था। मैंने अपने भाई के ऊपर, सगे भाई के ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र करके उसे 5 साल की जेल करा दी। अपना खुद फ्लैश एंड ब्लड था, मेरा खुद का भाई, तंत्र मंत्र से 5 साल के लिए अंदर हो गया वो। मेरा एक और भाई था, एक बार वो मेरे घर आया था बड़े एटीट्यूड में, तो डीमन उसके ऊपर कूद गया है। वो मेरे घर से ऐसे भागा, उसका पेट दर्द बहुत बढ़ गया था। मेरी माँ भी इस बात की गवाही दे सकती है। मैंने अपने शरीर के साथ बहुत सारे रीति रिवाज किए थे, इतने सारे संस्कारों से गुजरा था मैं। लास्ट वाले में मैंने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी थी। एक सेरेमनी में मैंने गन पाउडर और जानवर का खून पिया था, जिसे सैंसी कहते हैं। सैंसी हेशे और फ्रेंच की सेरेमनी है। ये एक दुष्ट आत्मा के साथ का संस्कार है, जिससे मैं किसी के घर जाके कुछ खाता हूँ तो वो उसमें जादू टोना नहीं कर पाएंगे, कुछ इस तरह की। और जो आप जानते हैं वो सब मैंने किया था। मैं जिस दुष्ट आत्मा वाले चर्च में जाता था
वहाँ एक सीक्रेट मीटिंग होती थी हर साल। हर एक बड़ा जादू टोना, तंत्र मंत्र, वॉरलॉक, विचेस उसमें आते थे। वहाँ ये फैसला लिया जाता था कौन सा हाकिम किस जगह के क्षेत्र पर राज्य करेगा। हम कलीसिया से ज़्यादा संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड थे। अंधेरे का जो साम्राज्य है वो यीशु मसीह की कलीसिया से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हमें पता था सेरेमनीज कैसे करनी है। अगले साल की तैयारी इस साल के ख़त्म होने से पहले ही हो जाती थी। यहाँ क्रिश्चियंस 1 घंटे के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। यहाँ क्रिश्चियंस का लगातार वाला रिश्ता नहीं है चर्च में परमेश्वर के साथ। मैंने 1 साल का रेस्ट भी लेना चाहा जाता और शैतान ने 1 साल के लिए मेरी आंखों की रोशनी ले ली। मैं 1 साल तक पूरी तरह से अंधा था। इसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। मैं पूरी तरह से अंधा था। वो लोग मेरी यहाँ तक तैयारी करा रहे थे कि एक देखने वाला कुत्ता ले लो और वो जो स्टिक लेके चलते हैं ना, आपने देखा होगा वो। मेरी माँ ने 1 साल मेरा ध्यान रखा। मेरी आंखें पूरी तरह से अंधेरी हो गई थी। एक बादल जैसा धुआं मेरी आंखों के ऊपर आ गया था। मैं पूरी तरह से अंधा था और जब मैंने शैतान को अपनी ज़िंदगी वापस दे दी तो 7 सर्जरीज के बाद मेरी शैतान ने आंखें लौटा दी और फिर मैं दोबारा देख पाया। और ये मेरी सज़ा थी जो शैतान ने दी कि 1 साल की छुट्टी मुझे चाहिए थी। मैं 1 साल की छुट्टी लेना चाहता था। शैतान ने कहा अच्छा छुट्टी चाहिए, ये लो, और उसने मेरी आंखें ले ली। और इस तरह की दुनिया का था मैं कि आप शैतान से पंगा लोगे तो शैतान आपको या आपके परिवार के लोगों को मारेगा। एक तरह का डर आपको हमेशा रहेगा कि आप ये धर्म छोड़ नहीं सकते। सेंटेरिया, पॉलिनोम्बे, स्पिरिचुअलिज्म, ये धर्म छूटेगा नहीं। डॉक्टरों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि मेरी आंखें कैसे गईं। जबकि मैं कहूँ क्रिश्चियंस, मसीही जब गलत करते हैं या उनसे बुरा हो जाता है तो उनके घर में जो कुछ दिखाई देता है वो है दया और अनुग्रह। लेकिन अगर आप शैतान को कुछ ऐसा दिखाते हो तो शैतान को पसंद नहीं आया तो आपको या आपके परिवार को मारता है। मुझे याद है एक बार एक औरत को शैतान ने कहा इस आदमी से मत मिलना। उसने परवाह नहीं की क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। इसलिए शैतान ने एक दुष्ट आत्मा एक ऐसे इंसान के अंदर भेजी जो सड़क पर रहता था। उसने हथौड़े से उस औरत के सिर पर 17 बार वार करके मार दिया। एक बार मैं अपने घर में बैठा हुआ था, बहुत अमेजिंग था। मैं नाइट क्लब से लौट के आया था। मैं टीवी पर जेरी स्प्रिंगर नाम का एक शो देख रहा था। वो बड़ा अजीब सा शो है। लोग उसमें एक दूसरे को मारते हैं और मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता था। मज़े लेके मैं उसे देख रहा था, हंस रहा था और मैंने एक आवाज़ सुनी, बेटे मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी से क्या करोगे। एक सुनने वाली आवाज़ बहुत शार्प उस कमरे से आई थी। मैंने सोचा कि शायद टीवी से आई है। मैंने कहा ये टीवी से नहीं आई है क्योंकि यहाँ तो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं शैतान की भी आवाज़ पहचानता था। शैतान के साथ तो मैं ऐसे बैठता था जैसे आपके साथ बैठा हूँ। कभी वो इंसान के रूप में भी आता था, कभी वो कमरे में उसकी उपस्थिति आती थी। उसकी उपस्थिति आते ही कमरे का माहौल बदल जाता था। वो मेरे सामने बैठा करता था और मेरे कॉन्शियस से बात करता था। हम रात भर ऐसे बात किया करते थे। मुझे उसकी आवाज़ पता थी। ये मुझे ऐसे पता था जैसे आपको अपने हाथ पैर पता है। मुझे हर एक हाकिम के बारे में जो कनाडा पे या अमेरिका पे या कहीं का भी हाकिम हो पता था उसके बारे में। हर प्रिंसिपलिटी जो किसी मज़हब की थी वो भी मुझे पता थी। चाहे वो कोई ऑकल्ट हो, न्यू एज हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, सेंटेरिया हो या स्पिरिचुअलिज्म हो, मुझे हर एक दुष्ट आत्मा का पता था। हर एक हाकिम के प्रिंसिपलिटीज़ का मार्क मेरे पास था। ज़मीन की दुष्ट आत्माओं का भी और शैतान का, इज़बेल का। मैं हर एक के नाम बता सकता हूँ जिनके नाम आप भी नहीं जानते होंगे। मैं उनको नाम से जानता था। लेकिन ये आवाज़ उन सब आवाज़ों से बहुत अलग थी। वो आवाज़ जाने कहाँ से आई थी। वो हवा से आई थी वो आवाज़। मैं एक तरह के सदमे में आ गया और फिर मैंने एक तरह का दर्शन पाया अपने अपार्टमेंट के दूसरी तरफ। मैंने देखा कि पूरे आसमान में आग है और नीचे के जो लोग हैं वो उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं कि कोई जगह मिल जाए शायद। मैंने कहा ये कैसा दर्शन, मैंने उसे छोड़ दिया। और फिर मुझे याद है जब मैं सोने गया, बहुत गहरी नींद थी और मैंने एक टी शर्ट मुंह पे डाली, मैं सो गया और मैंने देखा कि मैं एक ट्रेन में हूँ। उसमें बहुत सारे लोग हैं। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था मैं ट्रेन में क्या कर रहा हूँ। ये ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि आप समझ नहीं सकते। मैं पृथ्वी पर इतनी तेज़ किसी चीज़ में नहीं चढ़ा। और ये ट्रेन नर्क में आ गई। यीशु मसीह मुझे नर्क ले आए। और जब मैं नर्क में पहुंचा तो वो ट्रेन दरवाजे से बहुत कस के लड़ गई। एक इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि सब खुल गया और बहुत गर्मी बाहर आ रही थी, न जाने कहाँ से। वहाँ सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं ट्रेन से जैसे बाहर आया तो उसमें जो लोग थे उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। वो डर आप महसूस कर सकते थे। ये डर इस बात का था कि आप वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और ये जगह पूरी भरी हुई थी।
और मैंने कहा मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, मैं यहाँ नहीं मर सकता ना, मुझे यहाँ नहीं मरना, ये मेरे लिए नहीं है। मैं यहाँ के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था। मैं यहाँ नहीं रहने वाला, इसलिए मैं एक कोई सुरंग ढूंढने लगा जहाँ से मैं निकल सकूं। तो मैं सुरंग ढूंढने के लिए आगे गया, या कोई खिड़की ढूंढने, या कोई, हो सकता है वहाँ कोई जगह दिख जाए जहाँ से मैं बाहर आ सकूं और मैं अपनी रियलिटी में लौट सकूं। लेकिन वहाँ कोई गैप नहीं था। मुझे याद है वहाँ जितना मैं आगे उस सुरंग में जा रहा था उतना ज़्यादा मुझे डर घेर रहा था और मुझे लोगों की तकलीफ़ें सुनाई दे रही थी, आवाज़ें। वहाँ अंधेरा और डर ओढ़ लेता है जैसे कोई कपड़ा पहन लिया हो, वो आपको लपेट जैसा लेता है। वहाँ आपका कोई बस नहीं चलता है, कुछ जकड़ जैसा लेता है, वो आपको जाने नहीं देता। यहाँ तक कि मैं अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। वो एक पर्दे की तरह था, जैसे आप किसी बच्चे के कुएं या जानवर के कुएं में गए हैं। ये कुएं जैसा नहीं था, मैं समझा नहीं पाऊंगा इसे। और और इसमें से बहुत गर्मी और बदबू बाहर रही थी, ऐसा जैसे न्यूयॉर्क सिटी के गटर खुल गए हों। वहाँ वो बहुत अजीब सा, बहुत अजीब। और जब मैं आगे गया तो वहाँ मुझे याद है आगे शैतान मिला। उसने कहा मैं तुम्हारा बाप था। वो डिमोनिक टंग्स में बोल रहा था कि मैं तुम्हारा बाप था, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया जो चाहिए था, मैंने तुम्हारी केयर की, मैंने तुम्हें आशीष दी, मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन दी, मैंने तुम्हारे लिए लोगों को मारा है, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें पावर दी, तुम्हें तुम्हारा नाम बनाया इस साम्राज्य में। जो तुम्हारे विरोध में उठे उन्हें मार दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला था अपने राज्य को लाने के लिए पृथ्वी पर। और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे धोखा करना चाहते हो। और ये सब डिमोनिक टंग्स में हो रही थी और मैं भी उससे दुष्टात्माओं की अन्य भाषा में बराबर बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बस कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उसने कहा नहीं, मुझे मालूम है तुम क्या करोगे, तुम मेरे धर्म को एक्सपोज करोगे कि मैं कौन हूँ और मेरे आत्मिक संसार में कैसे काम करता हूँ। मैंने तुम्हें वो चीजें बताई हैं जो किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता था कि तुम मेरे राज्य को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि मैं और तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था बड़े पैमाने पर। और कंफ्यूज होकर उसने मेरी गर्दन पकड़नी चाहिए। और जैसे ही मुझे मारने के लिए उसने गर्दन पकड़नी चाहिए, एक क्रॉस मेरे हाथ में यीशु मसीह का आया। और न जाने 3-4 क्रॉस कैसे नर्क में आ गए जब मैंने ब्लू शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी। और जैसे ही मैंने वो क्रूस उसके ऊपर छुआया, वो ऐसे पिघल गया जैसे वो कोई बच्चा हो। वो एक बच्चे की तरह जमीन पर गिर पड़ा और उसमें कोई ताकत नहीं थी। और फिर मैंने उस मौके का फ़ायदा उठा करके भागना शुरू किया उस तरफ जिधर दरवाज़ा लग रहा था मुझे, या शायद वहाँ कोई मुझे दरवाज़ा दिखाई दे जाए। जो मेरी उम्मीद थी, वहाँ वहाँ आशा जो थी वो ऐसी थी जैसे वहाँ किसी तरह की कोई आशा ही ना हो। वहाँ कभी ऐसा नहीं लगता कि आप बाहर आ पाएंगे। बस यही आपका द एंड है। जिस डर ने उस वक्त मुझे पकड़ रखा था, वो डर मैं समझा नहीं पाऊंगा, ऐसा डर मुझे कभी नहीं लगा। मैंने उस तरह की निराशा कभी महसूस ही नहीं की थी। ये बिल्कुल स्वर्ग का ऑपोजिट था। वो खुशी और आनंद का ऑपोजिट था, शांति का ऑपोजिट था, जीवन और उजियाले का ऑपोजिट था। ये जगह तो अंधकार और तड़प की जगह थी। अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे परिवार मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मेरी पत्नी, मेरी बेटी मुझे कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। अब जब मैं उस सुरंग के और गहरे में जा रहा था, ये सोचते हुए कि वहाँ शायद कोई दरवाज़ा हो या किसी तरह की कोई दरार वहाँ हो, वहाँ शैतान फिर से दिखाई दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब समर्पण के समय में मैंने तुम्हारे शरीर पर कुछ दुष्ट आत्माओं की भाषा में निशान बनवाए थे जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इससे मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा अरे बेवकूफ़, ये मेरे निशान है, ये इस बात के निशान है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, कोई और तुम्हारा मालिक नहीं है, मैं हूँ। या तो तुम मेरे लिए जियोगे या तो मरोगे। और फिर जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए मुझे दोबारा पकड़ने के लिए, मैंने तो सोचा मेरी कहानी ख़त्म। अब वो मुझे दूसरी बार पकड़ने आया है। क्रूस यीशु मसीह का बीच में आ गया, नर्क में। कोई प्यार नहीं है क्रूस से बढ़ के जो मेरे जैसे पापी के लिए आए नर्क में। दाऊद कहता है कि अगर मैं अपना बिछौना अधोलोक में भी बिछाऊं तो उसे पता है। अनुग्रह और सच्चाई नर्क में दिखाई दी। अनुग्रह और सच्चाई को मेरे बारे में पता था। अनुग्रह और सच्चाई की मेरी जिंदगी में एक योजना थी। मेरे गलत, शैतानी, घमंडी और खुदगर्ज और स्वार्थीपन का जब अंत हो गया नर्क में, जब मेरा समय भी पूरा हो गया था, तब यीशु मसीह दिखाई देते हैं मेरे जैसे मिसफिट के लिए और कहते हैं तुम्हारे लिए मेरे पास योजना है,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ जितना तुम सोच नहीं सकते। वो मुझे नर्क में दिखाई दिए, और जब मैं वापस आया, मेरी आत्मा शरीर में वापस आई, तब मैंने अपने घुटने टेके यीशु मसीह के नाम से। मेरे पास $1,00,000 का सामान था तंत्र मंत्र का। मैंने फेंक दिया, मैंने तंत्र मंत्र सब फेंक दिया। मैंने अंधेरे के साम्राज्य से जुड़ी हर एक चीज़ फेंक दी। हेटी के लोग और क्यूबा के लोग और मियामी न्यूयॉर्क के लोगों ने सोचा कि इसे मार दे, क्योंकि ये बहुत जानता है, क्योंकि इसे बहुत कुछ पता है, इसलिए इसे मारना चाहिए। हमें इसे मारना ही होगा क्योंकि ये बहुत कुछ जानता है। ये अब हम में से एक नहीं रहा, इससे मारना तो ज़रूर है। वो आए मुझे मारने के लिए, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दिन में सोने लगा था क्योंकि दिन और रात दुष्ट आत्माएं आती थीं और मुझे बहुत टॉर्मेंट करती थीं, बहुत सताती थीं। ये सब 30 दिन तक चलता रहा। 30 दिन तक वो मेरे गले को पकड़ते थे, वो मेरे बिस्तर को मुझे उठा के फेंक देते थे। मैं बिस्तर पर लेटे महसूस करता कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है, बर्फ़ के जैसा कोई ठंडा, और जैसे मैं मुड़ के देखता तो मैंने डेविल को खुद देखा वहाँ लेटे हुए। ये सब चलता रहा 30 दिन तक, एक के बाद एक। मुझे सताया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, पागल करने की कोशिश की जा रही थी। मेरे शरीर से मेरी आत्मा खींचने की कोशिश की जा रही थी। मैं रात में ऐसे डरता था जैसे रात में कभी नहीं डरा। 30 दिन तक मैं चिल्लाता रहा और मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था। सिर्फ बोलता था जीसस जीसस जीसस। प्रार्थना आती नहीं थी तो वो बहन तो इस तरह से चर्च में प्रार्थना करती, लो वो भाई ऐसे प्रार्थना करता है। मैं सारी दुआओं को मिला जुला के करता था ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ सकूं। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चर्च में आराधना कर रहा था और मेरे दिमाग में सवाल चल रहे थे कि क्यों तूने मेरे साथ ये सब होने दिया प्रभु। और उस दिन मैंने ये आवाज़ सुनी कि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और उसने कहा मैं देखना चाहता था तुम कितना भरोसा करते हो मुझ पे। और उस दिन के बाद से शैतान कभी आगे को मेरे पीछे नहीं पड़ा। मैं यीशु के लिए एक इवेंजलिस्ट बन गया। तब से लेकर आज तक 14 साल हो गए हैं प्रभु की सेवा करते करते, और मैं इस चीज़ को किसी भी चीज़ से सौदा नहीं करूँगा। और मुझे पता है हालेलुया नाम की सड़क पर जॉन रिमेरेस का एक बड़ा बंगला है। एक दिन वो कहेगा तेरा स्वागत है विश्वास योग्य दास।